गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में पढ़ेंगे कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। इसका मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है कि मेटल्स को जब हम एयर में जलाते हैं, बर्न करते हैं, जिसको हम कंबशन बोलते हैं, तो क्या होता है। तो एयर में तो क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है। तो कोई भी मेटल जो होती है, कोई भी धातु जो होती है, जब वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, क्योंकि हम जब जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और क्या बन रही है, वो मेटल का ऑक्साइड बना रही है। इसका मतलब जब धातु किसी क्रिया कर रही है ऑक्सीजन के साथ में, वायु के साथ में दहन करने पर, तो क्या बनाती है, वो धातु का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जैसे इसमें दे ही रखा है, मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया उन्होंने। मैग्नीशियम रिबन मतलब धातु, मैग्नीशियम धातु होती है। तो मैग्नीशियम को जलाया हवा में, ठीक है ना, हवा में जलाया, हवा में क्या मौजूद थी, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, MgO। क्या है ये, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और ये लो, मैंने ये बैलेंस भी कर दी है, संतुलित कर दी है। अब हम आते हैं कि ये जो धातु के ऑक्साइड बने हैं, ये कैसे प्रकृति के होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। बेटा धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। सॉरी, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक हिंदी मीडियम के लिए क्या कहेंगे हम, कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारकीय। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम का ये ऑक्साइड था जो बना, अगर हमने इसको पानी में घोल दिया तो जो ये विलियन आएगा, ये कैसा आएगा, बेसिक। और वो रीज़न क्यों है, क्योंकि जब पानी की रिएक्शन उसके साथ हुई तो उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है। तो विलियन का नेचर कैसा हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, OH। और OH का मतलब क्या है, वो OH माइनस आयन देगा, और उसकी वजह से विलियन जो होता है वो क्षारकीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय। इसको अब हम स्टडी करते हैं आराम से। ये देखो, जैसे इसने बता रखा है कि जब भी हम किसी धातु को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो धातु का क्या बना लेती है, धातु का ऑक्साइड बना लेती है, मेटल ऑक्साइड बना लेती है। जैसे इन्होंने कॉपर ले लिया है, कॉपर को जलाया गया तो उसने क्या बना दिया, कॉपर का ऑक्साइड बना दिया। एल्यूमिनियम को जलाया तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना दिया। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये बोल रहा है कि इन ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा। वो हमने पहले ही पता लगा लिया था कि इन ऑक्साइड का नेचर जो है वो कैसा होता है, क्षारकीय होता है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो आप इसको कैसे पता लगाओगे, इसका मतलब मान लो हमारे पास हमने कोई लिया, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, तो अब बताओ ये जो है जब हमने इसको पानी में घोला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया था ना। तो अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, अगर हम करें तो ये किसके साथ करना चाहिए, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये खुद में कैसा है, ये बेसिक है नेचर में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्ट आ जाएगा, जो सॉल्ट प्लस में वाटर आ जाता है। जैसे हमने मान लो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में घुलेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें ये पता नहीं है ना कि इसका कैसा नेचर, हमें नहीं पता, लेकिन हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला, पानी में तो डालना ही पड़ेगा ना हमें, तो पानी में घोला तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगा, बेस के साथ नहीं करेगा, अम्ल के साथ करेगा। अगर ये अम्ल है तो ये क्या होगा, क्षारक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है वो सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस में
वाटर। और ये रिएक्शन आपको याद होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ क्रिया करता है तो ही लवण और जल बनता है। एक्सक्यूज मी। तो अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति पता चल गई है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो इतना हमें पता चल गया है कि क्या क्या पता चल गया वो एक बार हम लिख लेते हैं कि जो धातु होती है, जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धातु का ऑक्साइड। मेटल जो है, मेटल का क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। और जो ये मेटल ऑक्साइड होता है इसको हम जब देखते हैं तो इसका नेचर कैसा मिला हमें, क्षारकीय। ये बेसिक होता है नेचर में। कुछ धातु के ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो अगर ये क्षारक है धातु का ऑक्साइड, तो अगर ये पानी में घुल गया तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, क्षार। ठीक है ना, एल्कली, इस नाम से जाना जाएगा एल्कली। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। तो ये जब बेस की तरह काम कर रहा है धातु का ऑक्साइड, तो अगर ये पानी में घुलनशील हुआ तो इसे हम बोलेंगे क्षार, और अगर ये नहीं होता है तो ये सिर्फ क्षारकीय है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं पानी में घुलनशील हो भी सकते हैं और पानी में घुलनशील नहीं भी हो सकते। तो अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होता है पानी में तो हम उसको नया नाम दे देते हैं जो है एल्कली। क्या है, एल्कली। और अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो सिंपल बेस तो है ही। तो ये एल्कली भी है और ये बेस तो है ही, क्षारक तो है ही, और साथ में उसको एल्कली बोलते हैं। लेकिन अगर वो इनसॉल्युबल है तो सिर्फ उसको क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, मेटल जितने करेक्टर दिखाता है उससे अपोजिट करेक्टर कौन दिखाता है, अधातु दिखाता है ना, तो नॉन मेटल दिखाता है। तो अगर मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे मैंने लिखा बेसिक है, क्षारकीय है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा बताओ, एसिडिक। हिंदी मीडियम में इसे याद करना आसान है। कैसे, धातु का ऑक्साइड कैसा हुआ, क्षारकीय, और अधातु का क्या हो गया, अम्लीय। मैंने क्यों बोला कि ये आसान है उनके लिए, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, ऐसे याद रह जाएगा, बाकी दूसरा धातु बन ही जाएगा, धातु का क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, ये हमें आज पता कर गया। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो दोनों करेक्टर दिखाते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने ये पढ़ा कि धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, क्षारकीय। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारकीय। ठीक है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड जब बनाते हैं तो वो दोनों होते हैं, अम्लीय भी दिखा रहे हैं वो करेक्टर, और वो क्षारकीय भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब जब हम क्रिया करवा रहे हैं तो वो अम्ल के साथ भी क्रिया कर रहे हैं, क्षारक के साथ भी क्रिया कर रहे हैं, और लवण और जल बना रहे हैं। इसका मतलब जो ये मेटल ऑक्साइड है ये दोनों करेक्टर दिखा रहा है, क्षारक वाला भी और अम्ल वाला भी। ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आया है, यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एल्युमिनियम वैसे धातु है लेकिन इसका जो ऑक्साइड है वो अम्लीय भी दिखा रहा है अपना करेक्टर, और क्षारकीय भी दिखा रहा है। जो ये मेटल है एल्युमिनियम, इसका जो ऑक्साइड बन रहा है वो एसिडिक बिहेवियर भी दिखा रहा है और बेसिक बिहेवियर भी दिखा रहा है। कैसे, देखो, अब जब इसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करवाई तो लवण बना और जल बना। अब ये क्रिया याद करो आप कि जब कोई
ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा जब इस अमल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बेस होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो है ये क्या है, क्षारक, इसका मतलब ये बेस है, ये सोल्ट है, तो ये क्या है, वाटर है। अब याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे अगर ये बेस है और ये सॉल्ट है और ये वाटर है तो इसको क्या होना चाहिए, इसको एसिड होना चाहिए। अब देखो पहली वाली रिएक्शन में ये बेस था, अब की वाली रिएक्शन में ये एसिड है। इसका मतलब इस वाली में ये बेस की तरह काम कर रहा है, इस वाली में ये एसिड की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड, लेकिन वो दोनों काम कर रहा है, वो एसिड बिहेवियर भी दिखा रहा है, वो बेस बिहेवियर भी दिखा रहा है। ऐसे ऑक्साइड्स को हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।